89वां दिन प्रातः काल 4:15 बजे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Something is inside this house. I can bet on this. Hello? Jai Shri Ram. Something is inside. कुछ है करके अंदर। ये जो वॉल है, ये कुछ है ना, ये जो ये कंटिन्यू बज रहा है और फिर कुछ भी हिलने नहीं दे रहा है। आसिफ, पागल नहीं हूं मैं, मार्क माय वर्ड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। मैं अकेले सोया हुआ था अभी। ये चीज 3 बार हुई है। क्या? फिर ये कुछ है, समथिंग जो कि ना नहीं, क्या है? कुछ है यहाँ पे। पैन दी शिकी है तो हम सारे भी यहाँ है ना, बैठे ना तेरे साथ। अरे यार, टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं रहा हूँ मैं कुछ बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को नहीं समझ में आ रहा है? अबे यार, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या फील बताता हूँ। मैं सीधे लेटा हुआ था, मैं ऐसे था, मैं पूरा टर्न हुआ हूँ। 3 बार हुआ है ये। मैं पारस के पास गया था वहीं से, और ये जय श्री राम ही बोल रहा था, और सबके पास गया हूं मैं। ये यू वोंट बिलीव, ये दरवाजा इतनी बार बज रहा था उसमें। ये 3 बार हुआ है, तब जाके मैं इस कॉन्शियस में उठा हूं अभी। पॉजिटिव यार, वो तो गलत सुनो, रिकॉर्ड हुआ ना, रिकॉर्ड हुआ, देखेंगे। कोई ना, कुछ नहीं हुआ। मेरी बॉडी से शिवर कर रही है, मुझे जबरदस्ती खींच के लेके जा रही हो बाहर की तरफ। अभी भाई, इसके लिए वो गई उठ के वहां पे सो रही थी, मैं यहीं पे सो रहा था। How do you know it's a woman only? I don't know. It's a woman or man, I don't know. But I बॉडी ले जाती है, बॉडी ले जाती है, कोई पावर खींच के ले जाएगी मुझे। And it's a woman. How do you know that? I can vouch on that. बोलो कैसे? मैं भी बोला। हाँ, देखो, मैं गाँव का हूँ, I know. और मैंने ना कुछ चीजें फील की है। तो देख, फीलिंग देख, देख फीलिंग देख। एक बंदा मुझे। ये क्या हो रहा था? अम्मा वाहे गुरु। ये आवाज कर रहा था ऐसे, और सेम बैंग लग रहा था। अम्मा जी। और अगर नहीं बिलीव है तो ठीक है, जिसको नींद आ रही है सो। मैं किसी को मजाक करके जगाने के लिए नहीं। 90वां दिन सुबह 8 बजे। बहुत ही अच्छा गाना है। मैंने तो सुपर कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बिग बॉस। सुबह 8:30 बजे। नहीं, पहले मुझे ये बताओ, मैं जब उठा तब तेरे पास आई भागती हुई, हक कर रहे, तुझे हक किया इसने, क्या हुआ था? वो था क्या सीन? मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, और उसमें ऐसा हुआ, लगा कि कुछ मेरे अंदर घुसा और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।
पैनिक हो गया मैं पहले तो, फिर उसके बाद मैं सबसे पहले तेरे पास आया उसी अवस्था में कि पारस समथिंग कुछ तो है भाई, इस घर में झोल है, लगने वाली है। दिमाग में था तेरे कि तू मेरे पास आया, पर तू वहीं लेटा हुआ पर मैं वहीं लेटा हुआ था। अच्छा। और फिर उठाया सबको ऐसे हेल्प के लिए आया होगा। क्योंकि मैंने उसमें देखा हम जितने भी लोग हैं ना, हम सब तबाह हैं, हम सब मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं एकदम। और इस चीज से ही मैंने ये देखा कोई आया है मुझे देखने के लिए। तुझे देखने के लिए? हाँ, इसी घर में, मतलब इस घर, मतलब लड़की टाइप नहीं तो जो लोग ये सब देखते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, वो लोग हैं। दाढ़ी है, मतलब चश्मा है एकदम, पैर उनका थोड़ा लंब करके चलता है। उसने मुझे बोला कि कहाँ है वो, तो मैं बैठा हुआ हूँ, आई डोंट नो कौन सा यहाँ पे रूम है कि कहाँ पे, मुझे नहीं पता भाई। लेकिन कंपाउंड यही है। बैठा हुआ हूँ, उसने आके मुझे देखा और कुछ किया। उसने कुछ किया तो मैं अपने आंख के सामने ना बस एक ब्लैक कलर का इतना बड़ा चीज देख रहा हूँ। और कंप्लीटली मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा इतना पार्ट जो है ना, वो खुद ही ऑपरेट कर रहा है। जो मेरा माइंड है ना, वो सिर्फ मेरे कंट्रोल में है। अच्छा। उसने क्लियरली बोला कि ये बचा हुआ इसकी वजह से भी, कि इसके अंदर विल पावर है, उसका जो भी है अपना एंटमेंट जो भी करता है। मैंने उस समय, उसके बाद मैंने सोचा उठने की कोशिश करूं। मैं उठ नहीं पा रहा हूं। और सबसे पहले मैं यहीं पे आया, पारस उठ, क्योंकि पारस ने मुझे बोला था कि कुछ देखा था इस घर में। कहाँ पे? जेल के पास। अरे वो जेल के वहां पे आसिम की वाट लगी थी। तो मैंने बोला उठ, कुछ तो है गड़बड़, और हम लोग को उठना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। हमने सब चेक किया, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम बैक आ रहे हैं, स्टोर बॉक्स वाले वॉल के पास एक लेडी बैठी हुई है। एक लेडी बैठी हुई है? बैठी हुई है, वो खुला हुआ है। स्टोर बॉक्स। चुप ना। स्टोर बॉक्स का वो वॉल है ना, कुछ हुआ, मैं तभी बोल रही हूँ। वो इतना स्ट्रॉन्ग था ना, वो मतलब ऐसा कि उसको, मतलब उस समय तो लग गई थी एकदम। तेरे को क्या हुआ बे? अरे मैं कल ही हुआ तेरे को भी? रात को ये जब कर रहा था तो मैंने बोला चल वॉशरूम चल मेरे साथ, अब इतनी बातें हुई तो अकेला मैं नहीं जा रहा। सुबह 9 बजे। ब्रेकफास्ट के और लंच के बर्तन तुम दोनों कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, तेरा टॉयलेट कौन कर रहा है? टॉयलेट तू कर दे, मैं करूंगी तेरे साथ, क्योंकि बंदे कम है। तू अच्छी तरह कर भी देता है, तू मेरे साथ कर ले। किसको? तुम मेरे से बात कर रही है? मैं बेडरूम कर रहा हूँ। मेरे से दांत कर रहा था बेडरूम। हाँ वो भी। बट वो कब करता है? मेरे को दिखा नहीं आज तक करते। मेरे अब पूरे करेगा। हफ्ते में नहीं किया उसने। अब करना पड़ेगा, लेकिन उसको अब करेगा वो। आसिम तू अपने मेरे से दूर जितना बात करेगा ना बेटर होगा, तेरे लिए बहुत रहेगा। बेटर होगा। कोई ना हट यहाँ से, चल। ऐसे तेरे बाप से बात कर घर पे, समझ में आया? तभी लात मार के निकालता तेरे को। तेरे जैसे घटिया इंसान के लिए ऐसी बात की जाती है। तेरे से वैसे ही बात की जाती है। बाप को छोड़, तेरे से बात करो अभी मैं। हाँ, छोड़ा है तो ठीक है, तेरे को भी गया, मेरा भी गया। अब निकल यहाँ से, चल हट। हाँ तो गया ना, तो तू बोल उसको, जो तू मुझे बोल रहा है, जो तू मुझे बोल रहा है तो उसको बोल के गया। अब घटिया, निकल अब यहाँ से, हट। जब भोंक बाहर जाके। मेन बात ये है, ये बच्चे नहीं कर रहे ना, तो बस इसको बोल दे चुपचाप रहे। हाँ समझ में आया? क्या करेगा? क्या करेगा भाई तू जानता नहीं, इसलिए तू बोल रहा है सब। नहीं जानता है, तेरे को भी नहीं मालूम। मार के तेरे को इतनी दम है ना, तेरे में इतना दम है ना, तो ये सब अभी संभाल के रख, और बाद में बात करना। मैं तेरे को पता भोंकता बहुत है। ये जो तेरे को मैं एक ही बार दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तेरे को मैं एक ही बार दिखाऊंगा, एक ही बार दिखाना। धक्के मारते रहे, तेरे को मैं एक बार दिखाऊंगा, एक बार, अभी नहीं, एक बार दिखाना। अरे तू सिर्फ भोंकता है, मुंह तोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, यही बात है तेरी। ठीक है, करता कुछ नहीं है, फुसकी है तू, पता तेरे को? पता है फुसकी, पता है ना? बस ये किया ना तूने, वो तू है, वही तू है, वही तू है, वही तू है, वही तू है, तू सिर्फ भोंकता है। एक काम कर, तू लिविंग एरिया सारा कर ले। लिविंग तेरा हाथ मेरे हाथ में लगा था, तेरे हाथ और मेरे हाथ में बहुत डिफरेंस है। ये लड़की है, इसका जब लगता है तो पूरे टाइम खाना पड़ा है, और कुछ, और कुछ, बस तेरे को मालूम है। अच्छा लड़की है, और क्या है? भोंकते रहे। एक चीज और, सब कुछ पड़ा रहेगा। तू है, मैं हूँगा, तू है। हाँ, और फुसकी मास्टर है तू। मैं और अरहान में टेबल कर दूंगा, ब्रेकफास्ट भी और मैं बेडरूम कर दूंगा। बस इसको एक हफ्ते से बोला है, ये करता नहीं है। मैं बेडरूम और लिविंग एरिया कर दूंगा, बात खत्म।
बाथरूम नहीं करूंगा मैं। तो लिविंग एरिया करेगा? लिविंग एरिया और बेडरूम। लिविंग एरिया एंड बेडरूम। हाँ सॉर्टेड, बहुत सही। तो टॉयलेट, सुन सुन सुन, वर्कआउट तो इससे पूरा होता है, बाथरूम में इस्तेमाल मैंने उसको बेडरूम और वो दिया है। नहीं। क्यों? सिद्धार्थ को तू ऑलरेडी दे चुकी है ना, दे चुकी है तू सिद्धार्थ को वो चीज, चेंज कर रही है। फिर क्या? हाँ करता हूँ, दर्द में करता हूँ, वो मेरी जरूरत है। हाँ तो कर रहा हूँ, जरूरत है। हाँ तो हाँ बहुत ज्यादा है। मैं अपनी बहन को करता हूँ मोटिवेट, चाहे हाथ टूटा हो चाहे जो, तो मैं हूँ। हाँ डंबल उठा के। हाँ नहीं, डंबल नहीं उठाता हूँ मैं, डंबल नहीं उठाता, डंबल यहाँ रखता हूँ मैं, हाथ नहीं चलता है, डंबल यहाँ रखता हूँ मैं। हाथों से कर। हाँ तो करूंगा ना, हाथ से कर। बोला करूंगा। दूसरे हाथ से। अगर बाथरूम में अगर वो पकड़ना है डंडा तो इससे थोड़ी पकड़ना, क्यों पकड़ कर ले? एरिया बेडरूम ले लिया, तुझे जो करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ मुझे क्या करना है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रही है? वो कर दिया। हाँ मैंने सुना, इसलिए आया मैं। सुना मैंने कि तूने क्यों दे दिया उसको? मैं तो नहीं बोला। मैंने सुना, मैं तो कुछ नहीं बोला। मैंने ले लिया दोनों। अब मैं चेंज मत करना, मैं नहीं करूंगा, ये मैं कर दूंगा अपनी तरफ से। मेरे पास एक ड्यूटी रहेगी, वो अरहान और रश्मि, फिर तुम वो कर लो, वॉशरूम। सुबह 9:15 बजे। माधुरी माँ उठ जा, मेरे को वो लेवल पे मत पहुंचाओ जिस लेवल पे तुम लोग हो। तो बेटर उठ जाओ यार, मेरे को लड़ना नहीं है तुम्हारे साथ। बात तो बात ही कर, जिस लेवल मैं ऊपर, कौन सा लेवल है मेरा बताओ? उठ फिर, मेरे को नहीं लड़ना किसी के साथ। मेरे को तो सोने का मन कर रहा है अभी। बोला उठ। नहीं उठना मुझे। उठ मतलब उठ। नहीं उठ रही मैं। सो अब यहाँ पे क्विल्ट्स उठा के दिखाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं को सोने नहीं देना किसी को। तबीयत खराब। मैं कुकड़ू कुकड़ू नहीं बजवाना चाहती। तबीयत खराब है। मुंह तोड़ दूंगी अगर कुकड़ू कुकड़ू बजा तो। बिग बॉस से परमिशन ले, ठीक है? क्या शट अप? समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? नहीं हो रहा मुझसे। क्या नहीं हो रहा तेरे से? यार ये रो के मत दिखाओ मुझे। चुप हो जा। वैसे आंखें नहीं बंद होनी चाहिए, बस दैट्स इट। जो मर्जी कर। माधुरी माँ उठ। नहीं उठना है मुझे, मैं नहीं उठूंगी, मुझे नहीं उठना है। तो ठीक है, अगर कुकड़ू कुकड़ू बजा तो फिर मैं उठाऊंगी तुझे अपने तरीके से। सुबह 9:30 बजे। ये चीज, हाँ भोंक भोंक मैं ना भोंक। हाँ। नहीं बैठ, तू बैठ जाओ, पैर नीचे कर। हाँ चला बोल। असम हाँ हाँ बोल। बिना मतलब भीड़ में। हाँ तू मत भिड़ मेरे से बिना मतलब। हाँ तू खामोश क्यों है? तू देखने आया मेरे को? वैसे पूरा दिन घूरता रहता है। मूड में नहीं, हाँ? हमसे बात करने, बात कर लेना। हाँ आराम से। तू क्यों वहां से पीछे से बोल रहा है? आराम से बात करने। नहीं आराम से नहीं कर रहा वो, आराम से नहीं कर रहा वो, ना कि मत कर, बात ही मत कर, कोई जरूरत नहीं है। निकल यहाँ, निकल यहाँ से, निकल। नहीं बात करनी मुझे तेरे से, निकल। सिद्धार्थ कोई मतलब नहीं, सिर्फ घूर सकता है, कोई मतलब नहीं है, घूर सकता है, कोई मतलब नहीं, धक्का मारेगा, घूरेगा, भौंकेगा, बाप पे जाएगा, गाली निकालेगा, कुछ नहीं कर सकता। यही आता है तेरे को। चल निकल, सही में निकल, छोड़ दे। रोने लगा है? हाँ बोल, हाँ बोलना। और अगर गलती से, हाँ गलती से मेरी भी गलती हो जाएगी, मैं गलती कर नहीं रहा, तू मैंने बड़ी गलती कर। हाँ तो क्या करेगा? हाथ उठाएगा? अगर उठाएगा, हाथ उठा लिया गलती तू उठाना, उठाना यार, तू उठाता क्यों नहीं है? उठाना, सब कुछ होगा, तू उठा, जो भी होगा ना। हाँ हाँ अच्छा तेरा, हाँ मेरा, उसके बाद अच्छा कुछ नहीं होगा। मैंने क्या किया है? तेरा लाइफ में उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात, तेरा लाइफ में उसके बाद कुछ नहीं होगा। तूने डिसाइड कर दी मेरी लाइफ, मेरी बात कर दी तूने। ओह शिट यार, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगा? तू उस लायक नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मैं जिस लायक हूँ मेरे को मिल रहा है लाइफ में बहुत कुछ। नहीं तू रहने देना, वो तो एक्चुअली तेरे को अपना नहीं मिल रहा है। शांत रहा करना यार, क्या तू वो आराम से बात कर रहा है? तू चीख चिल्ला कर रहा है, क्या बदतमीजी से बात कर रहा है? तू धमकी दे रहा है, आराम से तो तू उसको क्या थप्पड़ मारेगा? क्या होगा? क्यों प्रोवोक कर रहा है? क्यों इंस्टिगेट कर रहा है उसको? बोलना, हाँ बोलना। तो क्या होगा? मेरी लाइफ कुछ ही नहीं बचेगी। फिर उसके बाद मेरे साथ भिड़ मत। नहीं मैं भिड़ूंगा, तू भिड़ेगा तो मैं भिड़ूंगा। तू भिड़। और तूने थप्पड़ मारना है, मार। थप्पड़ नहीं फिर क्या करता है तू? क्या करता है? क्या करेगा? तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तोड़ेगा ना, देखते हैं ना। तू वही तो बोल रहा हूँ, कर रहा। तू सिर्फ बोलता है ये यार पास रह के, सिर्फ बोलता है तू। पास रह के तोड़ना बात मत करो। तोड़ना, इधर से बात करना, तू तो कर एटलीस्ट साइड में रह के। वो दूर हाँ तोड़ना, बेवकूफी मत हाँ कर। तो फिर बस साइड बोल पे क्यों रह रहा के है? बात। बोलने में मैं भी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो बोलता हूँ फिर मैं करता हूँ। तू क्या करता है? पपी के करता रहता है। साइड पे रह के बात क्या करना? एटलीस्ट तू तो क्या कर साइड पे रह के। वहाँ पे था, मैं यहाँ पे, वो आया, मैं यहाँ पे मैं नहीं आया, मैं इधर खड़ा हुआ था। तू इधर रह के बात
कर। तू चुप बैठ यार, दूर से बात चुप कर। बैठ। बोल, लेक्चर स्टार्ट कर अपना। क्या होगा? मत कर। नहीं करूंगा, करूंगा। करेगा। तू करेगा तो मैं करूंगा। तेरे को मैंने अंदर तेरे से मुंह भी नहीं लगा, क्योंकि तेरे को मेरे को मुंह लगने का ही नहीं है। तू आया बीच में, मैं नहीं आया। मेरी बातें हाँ हाँ, तेरी बातें। तू कौन है? तो घर का बंदा है, काम नहीं करता है। तो बोला ना तेरे को कि 1 हफ्ता दिया था तेरे को, तेरे बिहाफ पे कौन करा था? आरती करी थी, सना करा। और क्या फट मारे तेरी जान को मैंने? क्या बोला मैंने? और बट काम तो हो रहा है ना उसका। हाँ, तो काम तो वही तो मैंने क्या बोला इसको कि नहीं हो रहा है? मैंने बोला इसको, मैंने बोला आधा तू कर आधा मैं करूंगा, बात खत्म। दिन में वो 10 बार स्टोरेज रूम जाता है। तो मैंने क्या बोला कि स्टोरेज रूम जाके क्या करता है? काम नहीं करता है। अरे काम मतलब कि इसके बिहाफ पे किसी ने किया। जिस हिसाब से हाँ, तेरे हाथ में राइट। चोट है, हाँ। उसको दिन में 10 इंजेक्शन लगते हैं। तो मैं तो 10 क्या बार जाता बोला? है तो वो मैंने इसको स्टोरेज बोला रूम में। भी कि वो नहीं करेगा हाँ, तो तुम्हारे। मत बोल। हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला इसको? क्यों चीख रहा है? मैं नहीं चीख रहा, वो चीख रहा है। वो धमकी दे रहा है कि मुंह तोड़ देगा और मेरा करियर खत्म हो जाएगा। करियर में तो आया नहीं। हाँ, आया ना, बोले ना, तू नहीं सुन रहा था कि मेरा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं आया वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मत करना सुन। अच्छा, आराम से बोल रहा ना, मत कर तो मत कर फिर। ठीक है सिद्धार्थ, मत कर। हाँ, तू भी मत कर, मैं भी मत नहीं कर, करूंगा। मत कर। बात खत्म। मेरे बारे में बात हाँ, मत कर। मेरे बारे में तू भी मत बात कर। मेरे को कोई इंटरेस्ट हाँ, नहीं। मेरे को भी कोई अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है तेरे में। दिखता है, दिखता है तू, दिखता मुझे है। भी दिखता 100 है, बार मुझे तेरे भी को दिखता है। पूछता हाँ, हूँ और मुझे बिना हाँ मतलब गुस्सा है, बात तू भी करता हंसता रहता कर, है। जब भी अपने कोई कोने आता है में बैठ बाहर के से, हाँ कोने जितना में, तू बात भी करना कोने में strategy बैठता है बना बैठता है। बैठ। कोई भी ठीक है? आता है मेरा ही तू मजाक उड़ाता है, बिकॉज तेरे को तू फटती मजाक है मेरे है। से। ठीक है ना, बहुत फटती है। बहुत फटती है। मैं बहुत तेरे को फटती अभी है। बोल रहा हूँ, बहुत बहुत फटती है, बहुत फटती है। बहुत फटती मैं मजाकू नहीं हूँ, तू उसकी टेंशन नहीं ना ले। तू सही है ना, तू मजाक नहीं ना, तू है ना, वो है क्या है, तू स्टार है ना, तू रहे ना। तू मेरा मजाक मत उड़ाना। क्या तेरे बाप ने बनाया मेरे को स्टार? नहीं नहीं नहीं, मेरे बाप ने नहीं बनाया। मेरे बाप ने अपने आप को बनाया, उसको जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे जैसे के लिए तो एटलीस्ट नहीं है। किसी और को बनाया होगा मैं बोल देता, तेरे को नहीं। हाँ, गंदे आदमी को नहीं। हाँ हाँ, तो कोई भी आता है तो मजाक उड़ाता है, तो फिर मेरा भी मजाक मत उड़ा। हाँ, चाहे मैं जो मर्जी हूँ। राइट, मजाक। हाँ ठीक है, चलेगा। वो तू। हाँ, घटिया गटर वो तू है। जब हाँ ठीक है। हाँ बस ठीक है, चल निकल अब। यार पहली बात तो इतनी क्लोज आके बात ही मत करो एक दूसरे के साथ। बता ना कहाँ से? बस वही प्रॉब्लम हो रही है कि एक दूसरे को धक्का मारने का वो सोच कर रहा रहे था हो। अब से बड़ी देर तो से। मैं बोला वही बोल रही हूँ, पीछे होके बात करो दोनों, चाहे जितनी मर्जी बात करो, कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा तुम दोनों के बीच में। कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें तुम दोनों के बीच में आने का। आजा। दूर से बात करो, मरो। सुबह 9:45 बजे। तू बुलाएगी या नहीं उनको हेल्प के लिए? मैं नहीं दो रही आरसना यहाँ पर सारे मैं बैठकर। कप लेकर आ रही हूँ, मैं दो रही हूँ। तू बुला उनको। मेरे को कप दे दो यार। मैं धो दूंगी, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद का अबे धो मैम धो रहे हैं। अरे मैं उनके खुद का चाय का हमेशा, है। हाँ मैं खुद का धोती हूँ हमेशा, प्लेट कप। हाँ, मैं भी धो देती हूँ। कौन आ रहा है? हैं? नहीं, क्यों नहीं कर रहे? इनके कल दोपहर के भी नहीं हुए हुए ये। क्यों नहीं कर रही है? अभी बस ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, कोई ना एक बार कर देते हैं, कोई ना। क्या ब्रेकफास्ट से शुरू कर रहे हैं ये? यार उनको बहाना मिला हुआ है, अब मैं क्या बहाना मिला हुआ है? मैं भी नहीं कर रही, फिर रहने दे। मैं अकेली कर देती हूँ। हाँ, जा कर ले फिर। बोला नहीं जा रहा तुझसे किसी को? आके थोड़ी बहुत करे, हेल्प करे। अब मैं क्या करूं यार, मैं बार बार नहीं बोल सकती, सेलिब्रिटी आए हुए हैं। सुबह 10:30 बजे। मधु, कोई नहीं। आप बताओ, है ये बजवाना था आपने? मत करो प्लीज यार मेरी इतना आराम से बात तो फिर यार उठ जाना बैठ के, मेरी बेइज्जती मत करवाओ। अभी तक मैं उठी हुई थी, बैठ जाती हूँ, मैं चाय आ जाएगी, मैं तो ये क्यों बजा है यार? मुझे नहीं पता क्यों बजा। उठना चिल्ला मत शहनाज। तो फिर उठ। मैं उठी भी हूँ, मैं इरिटेट होती हूँ। मैं उठी भी हूँ। फिर कुकड़ू कुकड़ू क्यों बज रहा है? मुझे नहीं पता। मम चाय। चाय बन, अब कोई नहीं सोएगा। ये पागल हो गई है। जो 4 लोग जो कर रहे हैं ना उसके लिए वो भी बैकआउट कर रहे हैं। दिन के 11:45 बजे। कौन था तेरे साथ?
यार हेल्प करने का मतलब समझ में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद ही सब कुछ करते रहेंगे और ये बैठ के देखते रहेंगे और हर ड्यूटी से मुक्ते रहेंगे। क्या करूं यार मैं फिर, अब बार बार नहीं मैं बोल सकती। तू दयावान क्यों बन रही? तूने लोगों की कैप्टनसी में नहीं करी है ड्यूटियां? यार बांटी तो हुई है मैंने ड्यूटी सब, मैं क्या करूं? नहीं करना चाहता। नहीं कोई क्यों नहीं करना वो चाहता? कह रहा है हाथ टूटा है, वो कहता है ये टूटा है, क्या बोलना? लीडरशिप दिखाना। खुद क्या कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है? बाकी तो करें अपनी ड्यूटीज। क्या कर रहे हैं? जरा जरा से हाथों पे करो। इतना क्या हो गया इनको? पता नहीं यार। क्या मतलब अभी कल परसों में टास्क पास नहीं करेंगे, फिर घर चले जाएं अपने? तुझे पता वॉशरूम कितने गंदे थे? पता, ऑब्वियसली गंदे हैं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इतने टिश्यूज मैंने उठा के फेंके हैं वहां पर। लीडरशिप क्वालिटी दिखाऊं? कोई करने को राजी नहीं है। कितनी बार बोलूं बता, मैं लड़ना नहीं चाहती किसी के साथ बार बार। पागल हूं मैं? मेरे से नहीं लड़ होता इतना। फालतू के मुद्दों पे लड़ूं मैं लोगों के साथ। दोपहर 12 बजे। तेरा ये करके अगर तेरे को लग रहा है तू महान बन रही है, ग्रेट बन रही है, चुप बैठो, मेरी बात सुन पहले। या तो कोई पॉइंट प्रूफ कर रही है, ये तू तीसरे दिन करती है, समझ में आता है नहीं कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है। पर अभी वो है ही नहीं, तो पहले दिन बोली है, लोगों को अपना काम करने दे। अभी जो ये खुद अपनी कैप्टनसी में बोल रहा था ना, किसी को लेटने नहीं है, उठ जाओ, चलो यहाँ पे लेटो मत, लेटोगे नींद आएगी, इतना समझदारी वाली बातें कर रहा था ना पूरा एकदम से। अब साला खुद आके क्यों लेटा हुआ है? अब आके खुद क्यों लेटा हुआ है? उन लोग नहीं करेंगे, 2-3 बार बोलोगी तुम, उसके बाद तुम कुछ करो। अब ये करने का मतलब क्या है? अब सारे मना कर रहे हैं, हम नहीं मना नहीं किया किसी ने, मैंने शिफाली को बोल दिया लगी हुई है, मेरे को ये तो उसमें हुआ थोड़ा ना रगड़ना है, कुछ करना है, हाथ से थोड़ा रगड़ना है, ब्रश करना है ना। वो पकड़ के कर रहे हो तुम लोग यार, सारे ईगो दिखा रहे हैं। वो ठीक है, वो दिखा रहे हैं जो भी दिखा रहे हैं, पर तुमने दे दिया ना ड्यूटी, तुमने ड्यूटी दी है ना, तो तुम रुको, देखो ना कर रहे नहीं कर रहे क्या हो रहा है। तुम विशाल करने लग रही हो तो क्या मतलब है? उठ जा यार। कुकड़ को बजेगा, कैप्टन का लुकआउट नहीं है। क्या? कुछ नहीं यार, ये क्या है? उंगली काट रही यार ये कैप्टन का ही लुकआउट है। दोनों चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बाकी लोग नहीं दिख रहे तेरे को ना? आरती पारस नहीं दिख रहा तेरे को? बस एक ही लोग दिख रहे हैं, मधुरिमा विशाल। शहनाज, मैं सो नहीं रही हूँ, पर मुझे डॉक्टर ने बोला है, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ? दोपहर 12:15 बजे। सना, हाँ भुर्जी बनानी है, वो बोल दे काटने के लिए। को इन्फॉर्म कर देना 2-2 पराठे के लिए। हाँ किसको बोलूं? बोल। सना, क्या लेटे हुए? पराठे रेडी। मधुरिमा प्याज काट देगी? प्याज टमाटर तो काटना कर सकती है, प्याज काटने नहीं आते, घंटा लगाती है। एक स्टिल कर रही है। काटने आते हैं, लेकिन ये ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, ये रहने दो फिर तुम। फिर रहने दे। तो मैं भी नहीं कर रही, हर चीज में मेरे ऊपर नहीं जाएगा नाम। रहने दे। यहाँ पे नहीं करना किसी ने, फिर ना करो। मैं खाना है खाओ, नहीं खाना बाढ़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मधु पराठे हटा के रख लेना अपने। अलग से रखूं? नहीं, 2-2 पराठे हैं सबके, उससे ज्यादा कोई मत करना। कि आटा कम है, मत कर। ही नहीं। अब ये क्या चालू हो गया नया? आज देखिए, देख मेरे को तंग कर रहे हैं ना, मैं इनको तंग करूंगी बस। दैट्स इट। फिर दूसरे नहीं बोलते तो फिर भाड़ में जाए। फिर 4 और 2 6 पराठे हटा के रख दो। नहीं, हाँ, किस किस के? मेरे और आपके। दोपहर 12:30 बजे। 2 ही लेना। मैं 2 नहीं लूंगा, 4 लूंगा, बात साफ है। जितना खाता हूँ उतना ही खाऊंगा। अब नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता है। मैं एक बार रोटी खाता हूँ और वो चावल खाता हूँ। अब वो बना के गई है, अब दिन में भी क्या होगा ना, अब चावल बनेंगे। हाँ, तो ये पहले दिन से किसी को नहीं समझ में आ रहा है। मैं रोज चावल खाता हूँ। अब ये अब क्या होगा ना, वो रोटियां नहीं बनेंगी ज्यादा। अंडे, हाँ तो ऑमलेट बना के खा लो। क्योंकि आटा नहीं है। प्लीज, हाथों की बात नहीं है, आटा नहीं है। शेफाली बग्गा जी प्लीज, आटा नहीं है विशाल। जो 2 टाइम 3 टाइम रोटी खाता है उससे लड़िए। मैं एक बार रोटी खाता हूँ, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। बनी नहीं रही यार 2 टाइम 3 तो नहीं टाइम पता रोटी ना। मेरे से फालतू कच कच मत करो। ये यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम पे 0 है। उसने 2-2 परांठे बनाए, सबने, विशाल ने 4 लिए और वो कह रहा है और मैं 4 ही खाऊंगा। यार आटा है ही नहीं। मैं सहना 4 ही खाऊंगा, जितना एडजस्ट मैं कर रहा हूँ 2 महीने से कोई नहीं कर रहा है। लंच खाता है? नहीं खाता हूँ रोटी एक बार भी। तो लंच में आज रोटी बनी चीखो मत ना तुम, उसको बोलना चीखे विशाल, I'm not talking to you, I'm talking to Sana। नहीं, वो अपनी जगह सही है विशाल, वो सही है। वो फालतू में बोले जा रही है यार। यार मैं तेरी बात समझ गई, लेकिन आटा ही नहीं है। जो लोग 3 टाइम रोटी खा रहे ना, वो अपना करे कुर्बान। मैं हर बार 2 टाइम चावल 3 टाइम बनेगी ही नहीं रोटी। मत बनाओ, 1 टाइम बनाओ, 4 बार 4 रोटी खाऊंगा। और प्लीज खाने पे कोई नहीं बोलेगा। हे राम, अरे लेकिन वो अपने पूरे दिन की रोटी खा रहा है ना। लेकिन डार्लिंग आटा नहीं है ना। अरहान
सबको 2-2 ही मिलेगी। मैंने उसने 4 उठा लिए हैं, वो नवाबजादा है, कहीं का एडजस्ट करने नहीं चाहता वो। तो फिर माधुरी माँ रोटी नहीं खाएगी आज। क्या माधुरी माँ क्या करेगी इसमें? अब वो खा रहा है 4 तो मैं क्या करूं? मैं ना खाऊं खाना? हाँ तो उससे भी लिमिटेड रोटियां बनाई हैं। अगर तू 2 खाता है ना एक्स्ट्रा तो तू किसी की रोटी मार रहा है भाई। नहीं तो मेरा भी कोई किसी की रोटी मार नहीं तो मेरा भी कोई रोटी मार रहा है। बात खत्म हो गई। मैं 4 रोटी खाता हूं। भाई तू मेरी खा ले, मैं नहीं खाना। ठीक है, तू खुश है ना? ठीक है, ठीक है। तेरे को लगता है ये सही है? तेरे को लगता है ये सही है? नहीं, तेरे को लगता है अगर 4 रोटियां खा के तेरे को अच्छा लगेगा और तू किसी को भूख मारेगा तो भाई बहुत अच्छी बात है। 3 टाइम चावल खाता हूँ। आज बोल रहे हो तो कुछ बात होगी ना। लिमिटेड बना के गया वो। आज क्यों लिमिटेड बना रहे? हर कोई अपनी औकात दिखा रहा है आज। हाँ तो बनवाओ फिर जिसकी ड्यूटी है उसको बनाने में उसकी मां मर रही है तो मैं क्या करूँ? बोलो ड्यूटी जिसकी भी ड्यूटी है। गलत आटा नहीं है, ऐसे मत किया। अरे वो बोलने का वो है कोई अब उस बात आटा नहीं है, आटा नहीं है यहाँ पे, आटा नहीं। उल्टी बात मत कर मेरे। 2 पराठे बने, 2 पराठे, that's it। इतना आटा है। आज है थर्सडे। सुनो मेरी बात, एक दिन में पूरा चल जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 पराठे है। 3 दिन भी खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा एडजस्ट। 2 मत करो। किसी को भूख लगती तो लगती है, मैं भी क्या करूं? नहीं अच्छा लगता रोटियों के लिए बोलते हुए यार। मुझे बोला जा रहा है कि आटा नहीं है। कौन बोल रहे थे? कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। बंद करो। ये वो बोल के गया, कंफ्यूजन क्रिएट किया। विशाल और यार तूने इसको क्यों डाला है? वो उसका मन ही नहीं है करने का काम। क्यों मन नहीं है? तूने बात ही करी 2 रोटी मैंने देखो वो यार तेरे को 3 तूने बहाना दिया बेकार की आटे बात का। मत कर। फालतू की बकवास बहाना दिया आटे का। मेरे पे मत आ। मैं करूँ सारा काम। मुझे तो लग रहा है ये रूल बन गया। नाटक तो यही चल रहे हैं इनके। जो क्यों नाटक चल रहे हैं? नाटक चल रहे हैं बता। देखो रात का खाना में नहीं बनाना। वैसे जब तू नया है तो दोपहर का भी, सुबह का भी, रात का भी। मुझे खाना नहीं बनाना। मत बना, सुबह का भी मत बना। इतनी नेगेटिविटी से मत बना कि बंदे पागल हो जाएं। बोलने को देख, जुबान खुल रही है सबकी। तो बोलने देना, मेरे को करने देना। तुम अपनी कैप्टनसी स्मूथली निकालो ना। निकालो ना, निकले स्मूथ नहीं निकलेगी। क्लेश हो। देखो 2 रोटी बनाने में इतनी प्रॉब्लम होगी कि तूने बोल दिया आटा कम है। अभी तूने ये बोला कि दिन में अब 2 रोटी, 1 रोटी बन जाएंगी। दिन में 3 हाँ, रोटी बनती है ना। पहले ऐसे ही होता हमेशा से था। बनती है ना। रश्मि से पूछ, ऐसे पहले ही होता था। क्या बात है, अपना ही खा लो फिर। उसको बाथरूम में डाल। कभी किसी के लिए ये भी नहीं है कि एक कर दिया ना, जन एक next दिन कल काट से लो, डालो। एक जन एक दिन काट लो सबके लिए। सबके लिए हम लोगों ने सबके लिए किया है मधुर। लेकिन मुझे उसका चलना पड़ता है। मुझे उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो मैं नहीं करूंगी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई ढंग से बात नहीं अगर आप एटीट्यूड जबरदस्ती का एटीट्यूड नहीं अच्छा लगता है क्या? आप ही दिखा रहे हो घर में एटीट्यूड, जब से आए हो तब से। मुझे करना है बेफिजूल का करना है। बाकी एटीट्यूड दिखाएंगे वो कुछ नहीं। मैंने थोड़ा दिखा दिया तो आफत आ जाती है। आपने कभी सोचा है सारे आप ही को क्यों दिखा रहे हैं? शायद आपके एटीट्यूड में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। बाकी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं लोग। आप थोड़ा सोचिए, अपने आप को मिरर में देखिए। सबके लिए लेके चलना पड़ता है सबको। दोपहर 1:45 बजे। पहले 2 बनती थी। हाँ। मेरी बात सुनो चुपचाप। सबको 2 में सर्वाइवल होता है, ठीक है। और अगर बाई चांस लक बाई लक अगर आटा बच गया तो तुम नेक्स्ट टाइम बढ़ सकते थे। ये जब कम थे। अरहान की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये विशाल की प्रॉब्लम है। रश्मि क्यों रश्मि की क्यों? उसको बोला 2 बनेंगी। ये बताएंगे कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है, कौन हीरो है इस घर में और कौन जीरो है इस घर में। ये जो छुप छुप के खेल रहे थे ना, अब सामने आ रही है। अपने टाइम पे सबके हाथ ठीक हो जाते हैं, सबके पैर ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरे का वक्त आता है तो सबके बीमारी हो जाती है, सबके पैर टूटे होते हैं। पर आरती, काम नहीं करना होता है लोगों को। ना मेरी बात सुन, ये ना उसकी भी गलती नहीं है अरहान की। फिर क्या कुछ आटा है, कुछ और आटा नहीं है। वो बोल रहे थे आटा नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तभी मैं उसको बुला के लाई। तो वो आके बोलेगा ही ना, तो वो आके बोलेगा ही ना। तो वही कह रही हूँ तो मैं। तूने डबल टॉक की ना। नो, तो या तो तूने जाना नहीं, तो या तू जानती। भैया सीधी सीधी बात है, देख लो समझ में आता है ठीक है, नहीं तो ये 2-3 लोगों का खाना अलग बनेगा। को इग्नोर कर, ठीक है। मुझे भी ऐसे ही लगा। वो डबल टॉक करती है, इधर से भी बात करती है और फिर बाद में अगर कोई गलत स्टेटमेंट बाई चांस हो जाए फिर वो उसमें कुछ पॉइंट पकड़ेगी गलत सही, उसमें वो उसी जगह से मुझे समझ गया कि कितना डबल टॉक। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ देखो कि मैं खाली बंगा को कम्प्लीटली इग्नोर करो। इसलिए नहीं क्योंकि वो दिखे ना, इसलिए क्योंकि वो बकवास करती है और वो बेकार के पॉइंट बोलती है, बेकार के मुद्दे बनाती रहती है। दोपहर 1:15 बजे। कौन से है? मधु,
नहीं हूँ। मुर्गा बस्ती वीडियो। फिट्टे मुंह। बिग बॉस में नहीं सोई, मैं लेटी भी हूँ खाली। माधुरी माँ, तू मेरे को ये बता, तुझे मेरे से नफरत क्या है? क्या कौन सी खुंदस निकाल रही है तू? मेरे को बस ये सुनना है, फिर मेरे को कोई नफरत नहीं है यार। मेरे को ना पोटी ना सुसु, मेरा जीना क्यों हराम किया हुआ है तुम सुबह लोगों से। आज पहली बार कैप्टन बनी है, थोड़ा आराम से हैंडल करना यार। फिर पहले मैं तो सर हैंडल चढ़ कर के रही हूँ बोल यार, रही तू है। फिर क्यों बार बार पहले सर रिपीट चढ़ कर के रही बोल रही है यार? तू रिपीट कर रही है यार, वही रिपीट कर रही हूँ मैं नहीं सोई, मैं लेटी भी हूँ। गलत इन्फॉर्म हुआ है, मैं नहीं, मैं लेटी हुई थी। अच्छा, बिग बॉस को बेवकूफ बोल दो अब। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ नहीं बोल रही हूँ मैं। तो फिर तुम गलत प्रूफ कर रहे हो। गलत प्रूफ कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं लेटी भी हूँ खाली। पहले भी कुकड़ू बजा, तूने बोला मेरे लिए नहीं बजा। नहीं बजा तो घर चली जा ना फिर। मैं चली जाऊंगी, बस यही बोलते रहो तुम तो लोग। जल्दी जा, सब यही बोलते रहो, घर चली जाऊंगी मैं, टेंशन मत ले तू। बार बार हाँ, बस घर चली जा, यही है। और क्या यार, तू चाहती है तभी तो बकवास करती रहती है, बार बार नॉमिनेट करती रहती है, यही चाहती है तू। 4 बार हो गया तेरा। अरे तेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरी है। अबे मैं कैप्टन हूँ। हाँ, तो कैप्टन है, कैप्टन है तो सर चढ़ के नहीं आ सकती तू। और ज्यादा शौक है ना बार बार डिस्टर्ब करने का, तो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से। गलत प्रूफ कर रही है, सबको तुम्हारा घर नहीं है। तुम निकलो क्या होता है? तू गलत प्रूफ कर रही है। निकलो यहाँ से, बस यही बोलते हैं सबके साथ। निकलो यहाँ से, निकलो। पहले अंदर बोल रही है, नहीं है ये, अंदर घर है ये। धीरे तू धीरे बात कर, तू धीरे बोल, चिल्लाना मत शुरू कर, आराम से बात कर, आराम से बात कर। शुरुआत से ही क्विट फेंक दिया, सब कुछ कर दिया, आराम से बोल। कैप्टन बन गई सब, ये मतलब नहीं कि कुछ भी करेगी। तमीज होती है, तमीज से रहे। तो मैं तमीज देती हूँ, मुझे प्यार से। मैं तुझे रिस्पेक्ट दूं। तुझे रिस्पेक्ट मिलेगी तभी जब तू रिस्पेक्ट देगी, जब तू प्यार से बात करेगी। प्यार से उठा रही हूँ, नहीं, प्यार से उठाया तुम्हें। पहली बार मैंने रजाई उठा दी, पहली बार मैंने रजाई उठाता। अपनी नींद आ रही तुझे? अपनी नींद आ रही? मैं डरी हुई थी। ये डरी हुई है तू? ये नहीं, मैं अंदर की बात कर रही हूँ। डरी हुई है तू? तू निकालेगी मुझे घर से। डरी हुई होती ना, तू निकालेगी मुझे घर से। डरी तू हुई निकालेगी मुझे घर से। तू निकल जाएगी, ठीक है ना? निकल जाओ, मुझे निकालने की शौक नहीं है तुझे। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जा। बेवकूफ बना रही है सबको। मैं तो सोई नहीं, मैं सोई नहीं। नहीं देखनी पड़ेगी, तेरा चिल्लाना तो देखना पड़ेगा। तो बोला कर, नौटंकी है साली। ओए हेलो, सॉरी बट नौटंकी है, साली नौटंकी है। कहती बाद में कहती साली नहीं, सॉरी। मैं सना को टॉर्चर हो गया बेचारी, पहले दिन ही टॉर्चर हो गई है। वो तो सो के दिखा, तेरा जीना ना आराम किया फिर दे। और मैं सोऊंगी, सो और तेरा जीना आराम मैं अब सो तू। सो कर बंद आंखें, कर। अरे मेरी मर्जी में जब करूं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? बंद नहीं कहते, मेरी वजह से तो बजा ही नहीं। और कौन सोया था? तेरी आत्मा सोई है रात को? भूत आया था जो? मेरी आत्मा सोई। तेरे अंदर तो नहीं चला गया भूत? अंदर चला गया भूत। झूठ बोलना मेरे से जाके तेरे अंदर चला गया है वो भूत। बकवास कर रही है। दोपहर 2 बजे। बजी रहा कौन सी में सो रही है यार? बेइज्जती करवा दी बार। कौन सा तो नहीं सोई। सोया कौन था? मैं तो जगा हूँ। ये भी जागा, मैं भी जागी हूँ। तू सोई थी? इसको तो बोला ही है सोने के लिए, क्या करते हैं? तो फिर बिग बॉस ऐसे क्यों दे सकती? खुद की टीम सो गई। उसको बस माधुरी माँ दिख रही है। तंग कर दिया मुझे। अरे मेरा बच्चा, ये देखो बेचारी फिर से आई यार। ओ गॉड यार, कोई तो जीने दो यार, बेचारी छोटी सी पागल सी लड़की है अपनी। कौन था इस बार? तंग आ गई हूँ। कौन था आप बता? तेरी टीम सो गई। भाग अंदर। ये किसकी मतलब कि बिना मरे भाई आरती सोइए कोने में आके बोलती है कि डॉक्टर ने बोला सोने के लिए। क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं ऐसे तो परेशान हो जाएगी, खुद इधर से उधर भागती रहेगी। जगह वो मैं यार, सोया भी नहीं, हिल रहा हूँ फिर भी बजा रहे। मेरे को तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं सारे।
दोपहर 2:45 बजे। पारस को उठाना, पारस को। बाहर तो नहीं सो रहा कोई? यार क्या है यार ये? जाके तो बाहर तो नहीं सो रहे, तेरा सिग्नल होगा। नहीं। यार क्या प्रॉब्लम है यार सबको? मुझे लगता है वो भी सो गई है। बोलियो मरो सालो, नहीं आ रही मैं तो बाहर अब। बग्गा सोई थी। अब उसको लग रहा होगा कि हम में से कोई सोया है, उसको पता चलना चाहिए कि बग्गा सो रही थी भाई, तो फिर से वो मधुरिमा मधुरिमा करके आई माधुरिमा, यस 112। प्लीज यार काम कर दो, वो अभी यार ऑनेस्ट लंच मेरा ना करने मन नहीं लगे है अब काम करने का। मतलब आप काम नहीं करोगे? नहीं मुझे नहीं करना। ये क्या है, अब देख लो तुम लोग। नहीं नहीं तो शहनाज ने भी बहुत कुछ किया है मेरे साथ, मतलब बदतमीजी से बात की है, जो भी किया है। हाँ, तो बट ड्यूटी मिली है तो कर दो। तो नहीं करनी। नहीं, मैं बदतमीजी से बात करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, उसमें ड्यूटी का क्या मतलब है यार? है ना, क्यों नहीं मतलब है? आपने हाँ बोली है ना अभी कल। सब कह रहे हैं कि मेरे पे बहुत एटीट्यूड है, तो मैं अभी दिखाना चाहती हूँ कि एटीट्यूड होता क्या है, उनका मतलब नहीं पता एटीट्यूड। आपको काम नहीं करना? बोलते हैं एटीट्यूड। आपको काम नहीं करना? नहीं मधु कर यार, नहीं करना। अरे यार नहीं यार प्लीज कर दे यार, प्लीज कर दो आप। ठीक है, तो मैं आप काम नहीं कर रही तो मैं आपको 3 ड्यूटीज दे रही हूँ, अब आपको करनी पड़ेगी। कोई भी आप टॉयलेट करोगी जी नहीं। आप 2 टाइम के बर्तन करोगी। मैं नहीं करूंगी। ठीक है, मैं अगर आप कोई नहीं भी करोगी duty नहीं फिर करूंगी। मैं बिग बॉस को बोलूंगी और आपको दंड दूंगी। और हाँ ठीक है, मुझे दंड चाहिए। करके देख तू अब। हाँ तू करके दिखा। अरे लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरा मन नहीं करने का। माधुरी माने कहती मेरा एटीट्यूड है, मुझे काम नहीं करना, मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी, मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं करना। आज से वो टॉयलेट भी करेगी, वो 2 टाइम के बर्तन भी करेगी। नहीं करेगी ना तो फिर मैं बिग बॉस को बोलूंगी मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ। नहीं तो फिर तुम जाओ और उसका मेकअप उठा लो। हर बार आपका यही रहेगा ना, दंड वंड मिलते रहेगा। मुझे वो लोग घर से निकालना चाहते हैं, हर कोई आके उठ के बोल देगा कोई मुझे। सबको घर से निकालना चाहता है ठीक है, मधु, लेकिन कोई बात बोलता नहीं है जाके कि घर से निकल जाइए, आप घर से निकल जाइए। तो आप उससे में झगड़ा कीजिए ना उस बात पे। ठीक है, मैं कर रही हूँ ना झगड़ा, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो मेरे से? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, जहाँ गलत होगी तो गलत तो बोलूंगा ना आपको, जहाँ गलत होगी तो एज ए कैप्टन एक दंड और दूंगी आपको, और वो आप आपको मुझे पछतावा कोई होगा। दे सकती है, पछतावा होगा। आप मुझे बोले कि घर से निकल जाओ, कैप्टन हो गया, आप मुझे कहते हैं घर से निकल जाओ, तो मैं पछतावा होगा। दिखाऊंगा। तंग कर रहे हो तुम लोग जानबूझ के। आप तंग हो रही हैं। उन्होंने ही बोला ना मुझे कि मुझे घर से निकालना चाहती है, मुझे 10 बार उठा रही, मैं ही टारगेट बनी हूँ इनकी सुबह से। ठीक है ना, क्यों बनी हूँ मैं टारगेट? अब ये कर बार-बार उसका जवाब दो आप। टारगेट कौन बनाएगा पहले ये बता। तू बना रही है, ये बता रही हो तुझे मैं कोई टारगेट नहीं बना रही, काम कर ले। टारगेट तेरे मुंह भी नहीं लगती मैं, अगर कैप्टन ना होती ना तुझे भी पता है कितना का तुझे बुलाती हूँ मैं। एग्जैक्टली ना, अब तो क्या मैं करूंगी, जा। और मैं तेरा मेकअप ले रही हूँ, ठीक है, तू ले ले अब मेरे से मेकअप, तेरा सारा मेकअप फेंक रही हूँ मैं। फेंक ले तू मेकअप, बात बढ़ जाएगी, फालतू का वो फेंक दे दो। एक्चुअली में दंड देना भी कैप्टन का पावर है। मेकअप दे इसका, सारा मेकअप मैं इसका फेंकूंगी, तोड़ूंगी इसके सामने। हद हो गई है। तोड़ नहीं, अपने पास रख ले। नहीं रुक, तोड़ नहीं, रुक रुक रुक, उधर लेफ्ट में उसका बॉक्स। इसका तोड़ मत मैं बेबी। हाँ वो ब्लैक हद होती है यार, ड्रामे मचा के रखे हुए इन्होंने, कैप्टनशिप को ऐसे ही लिया हुआ है। बेबी तोड़ना नहीं, तोड़ना थोड़ी। हाँ तोड़ना नहीं बस, ठीक है, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, अपने पास रख ले चाहे। हाँ वही ना, तोड़ना नहीं। तमीज होती है बात करने की। यहाँ पे तो आप जिनसे आप उनको तमीज सिखाओ ना, आप अपना काम तो करो, जिस वजह से घर में हो तो अपना वो तो करो ना। अरे मैं कर लूंगी जिस मुझे करना होगा। हाँ रखो नहीं, नहीं रुक, वहां देख लेगी, इसको मैं बताती हूँ, रुक जा। इसका बहुत ज्यादा ही हो रहा है, अब ओवर कर रही है यार ये। बेबी जिस दिन से घर पे आई है ना, ओवर कर रही है ये। कुछ नहीं करेगी वो मेकअप का। वो जमा भी हो सकता है शोरूम में और उन सब में, फिर आपको जरूरत भी पड़ेगी तो फिर मिलेगा नहीं। सना देखो पता है तेरे से ना एक चीज की बहुत शिकायत है, तेरे को ये सब कुछ दिखा रहे हैं, उसके बाद ना तू जाएगी भी उन्हीं और हमारी कदर नहीं रुक जा, मैं लिविंग अभी ये सब हमारी कदर नहीं करेगी। शट अप यार। नहीं तू करती है ऐसे। अभी ये बातें मत करो ना, अभी तू मत बोल जा। अरहान लिविंग एरिया साफ कर। बोल रही मैं, बट ये वक्त नहीं है ये सब बोलने का। और कोई लड़की मेकअप देगी इसको करने के लिए तो मैं उसको भी दंड दूंगी। हद दो। तूने कहाँ रखा है? मतलब तूने मुझे दंड भी दिया और मेरा मेकअप भी चुरा लिया। हाँ वाह, सही है, सही जा रहे हो।
सही तू जा रही है और दिख रहा है सब। हाँ, ठीक है, क्या दिख कर रहे रहा हो है। तुम, तुम्हारा सब दिख रहा है, सब दिख रहा ठीक है ना? हाँ, पता चल लीडरशिप रहा है। क्वालिटी टारगेट मुझे बनाते हो और मुझे बोल रहे हो कि सब दिख रहा है, तुम्हारा दिख रहा है सारा, क्योंकि मुझे सबसे टारगेट बनाया गया है। अंदर अंदर सीरियसली तो खुद बन रही है टारगेट इस बात मुझे पे। नहीं करने बर्तन, क्योंकि मेरा मन नहीं है करने का। मन की क्या बात होती है? यहाँ पे सब पागल हैं जो अपने तू तो मत ही बोल, तूने कितनी बार कहा है मेरा मन, मैंने करा है अपना, मैंने करा है काम। फिर तू बेफालतू की बात पे लड़ रही है, पता है? बेहुदी बात पे लड़ रही है साथ देगा आपका और बेवकूफ लग रही है। अपनी आवाज धीरे रखो। मैंने आपसे, आप कैप्टन है घर की नहीं है ना, तो चुप रहिए आप। मैं घर की चुप रहिए, कैप्टन है आप, चुप रहे, कैप्टन है आप। यू शट अप, मिल रहा है ना, यू शट अप, यू शट अप मैडम, आप पागल हो चुकी हैं। आप पागल है। दोपहर 3 बजे। आई डोंट नो, ये तरीका सही नहीं है कि तुम लोग काम करो, ठीक है, अच्छी बात तुम लोग कर रहे हो, वेरी गुड तुम लोग कर रहे हो, पर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि अभी जब इन लोग का, एक सेकेंड, अभी जब आसिम था तो वो हमारी टीम का नहीं था, पर सबने काम किया, सबने काम किया, तो अब तो मतलब बनता ही नहीं है। अब जो करना है ठीक है। मेरे को तंग कर दिया उस लड़की ने यार, अगर वो नहीं करेगी तो मुझे नहीं पता, मैं उससे करवाना चाहती हूँ ये काम, और उसका मेकअप नहीं मिलेगा इस चक्कर में। दोनों की ड्यूटी है। तो मैंने बोला था तू ब्रेकफास्ट करती। हटो हटो, मैं कर रही हूँ, हटो जाओ। भूल के भी मेरी मर्जी यार, मेरा मुंह है, मैं बोलूं नहीं बोलूं। मेकअप का सामान वापस रख दीजिए चुपचाप। आप समझिए, आप साफ करोगी क्या? समझी नहीं, वो नहीं कर रही हूँ मैं। और कल से आप टॉयलेट भी साफ करोगी। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। मैं बर्तन मांजना था, मैं बर्तन मांज रही हूँ बस। अब मेरा मेकअप का सामान वापस रख दीजिए वहाँ पे। आपको बिग बॉस देंगे अब नहीं। वो बिग बॉस नहीं देगा, आप देंगी। पर अब मुझे मधु की सिर्फ यही चीज होती है कि वो इतना बोल के फिर वो चीज करती है, वो फिर वो हो जाती है। नो 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 नो, तू विदाउट मेकअप बहुत सुंदर लगती है। थैंक यू, है ना? वीकेंड के वार पे भी तो सुंदर लगती है। थैंक यू। मैं आई एम ऑलवेज ब्यूटीफुल, मैं हमेशा सुंदर लगती हूँ। थैंक यू। ऐसे ही रहना है कल तुम जी। अपना मेकअप संभाल ले फिर तो। अब अपना मैंने संभाल के रखा हुआ है, मैंने तो ब्रेकफास्ट के बर्तन कर दिए हैं, अब मेरा मेकअप नहीं मिला तो अपना मेकअप करोगी। नो नो, फिर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। आप लंच के बर्तन भी करोगी, लंच को आज से आप टॉयलेट भी करोगी। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। 3 काम है। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और आप अब कुछ करोगे अब तो देखो आपको बिग बॉस बुलाएंगे। बना दो, मैं हूँ बेवकूफ, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। हैप्पी? विशाल ने आपको बेवकूफ बना दिया है। या मैं बहुत बड़ी बेवकूफ। पता नहीं आपको बहुत सुंदर लगती है। हाँ थैंक यू, तुम भी विदाउट मेकअप ज्यादा बेटर लगती है। मेरा रख ले, बट तेरे ऊपर ज्यादा किसी ने बेटर लगती तेरे को मेकअप करने दिया ना, तेरा क्या? हाँ, तेरे को मैंने स्विमिंग पूल में ना फेंका पकड़। अरे हट, तू क्या फेंकेगी मुझे? दियो। दोपहर 3:15 बजे। अगर माधुरी माँ नहीं कर रही, आप कर दो, क्योंकि वो बेचार लड़कियां लंच बना रही है यार। ए रुको रुको, हद ही पड़ी है। इधर आ जाओ। रुक 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 रुक, बता। मैं सिर्फ एक ड्यूटी करूंगा, फिर मेरे साथ पार्टनर दिया था ना तूने, मैं बर्तन धो देता हूँ ब्रेकफास्ट के, लंच में नहीं करूंगा। नहीं तो आप दोनों थे ना पार्टनर। एक यूनिट थोड़ा भाई, ऐसे मत बोलना यार। ये कर क्यों नहीं रही फिर? ड्रामे क्यों कर रही है ये? अगर ये काम करेगी तो मैं इसके साथ साथ दूंगी ना। अगली काम ही नहीं कर रही तो क्या करूं मैं, बता। हाँ। जो तू कर रही है अभी, तू कर रही है ना जो, वो सीरियसली बहुत ही फालतू लग रहा है। बहुत फालतू है सीरियसली। और अगर कोई ड्यूटी नहीं कर रहा, इट्स ओके, मत करो। लंच भी नहीं बन रहा। हाँ ठीक है, भूखे रहो सब, रहने दो लंच, कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दे यार। किसी ने ड्यूटी के चक्कर में ना सब भुगतेंगे। हाँ भुगतो, क्योंकि किसी ने ड्यूटी नहीं करनी, वो कहती मत करो कोई भी, फिर मैं क्या करूं? अब लंच भी नहीं बनेगा, और अगर बना फिर मैं बताऊंगी सबको। तंग कर दिया यार इस लड़की ने मुझे। अरे पर भूखे बाकी घर के लोग भूखे रहेंगे सर। तो आधे लोग का बनाओ, उन लोग की टीम नहीं खा रही है तो मत खा। फिर वो कहते हैं उसकी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं उसकी प्रॉब्लम है। विशाल कहता है मैं अगर ब्रेकफास्ट करूंगा फिर मैं लंच नहीं करूंगा। लंच मत रोकिए, खाना मत रोकिए, मैं कर देती हूँ ब्रेकफास्ट, ठीक है? तो आप इतना सर क्यों खा रही हो फिर? क्योंकि आपने शुरू किया सर खाना मेरा सुबह से। आप सॉरी रहे हैं, लेकिन आपको मुझे ही परेशान करना है। रजाई मेरी हटानी है, मैं ही दिख रही हूँ आपको, मैं ही सबसे बड़ी टारगेट हूँ आपकी।
हाँ, वो बाहर बैठ गए हैं। बाहर अब भी बैठे हैं जाके। अब से पहले तक भारत सो रहा था, कुकड़ू सबके लिए बज रहा था। आपने सिर्फ मुझे टारगेट किया है, तब से मुझे परेशान कर रही हैं सुबह आप। की तंग कर रही हूँ। हाँ जी, सुबह की तंग। तो आप मुझे मत बोलिए, इसलिए मैंने आपको परेशान किया। ये टिट फॉर टैट है ना, तो मैंने किया आपको परेशान। टिट फॉर टैट तो तुझे मैं बताऊं। हाँ, तू बता। सुबह ड्रामे करने मैंने सोने बोला के है, मैं थोड़ा परेशान भूत आ गया, मर गए हम, मर गए। हाँ, लेकर क्यों नहीं गया तुझे साथ में भूत? भूत नहीं लेके जाना भूत चाहता। आया, डायन को भूत चिंबड़ रहे हैं। डर गया मुझसे, मैं डायन लग रही है तू। हाँ, बहुत बड़ी डायन हूँ मैं। देखो कौन बकवास करता है अभी। बिग बॉस के घर में भूत आ गया। देख, भूत चिंबड़ रहे हैं चुप हो जा। मैंने शुरू कर दिया ना, अब चुप हो जा। शाम 4 बजे। आज रात 10:30 बजे हम अपने स्टूडियो में स्वागत करेंगे और आज उनसे करेंगे दिल की बात। बेटा कैप्टन सबने बनना है। फालतू जो कर रहे हो ना, मैं दंड दूंगी, सीरियसली बोल रही हूँ। और जब दंड दूंगी ना, गंदे वाला दूंगी। अपने टाइम मजाक नहीं लिया जाता ना। हंस रहा है, दांत निकाल रहा है, इसको ऐसे ऐसे कर रहा है। हंसूंगा नहीं, तू भी तो मैं पागल हुई पड़ी, मेरी ये हालत नहीं है तुम्हारे साथ मजाक करने की। अच्छा, जब तेरी हालत होगी तब मजाक करूंगा मैं तेरे से। बोल। शहनाज गिल की हालत भी है खराब। कप्तान बनने के बाद हुआ है दबाव में बुरा हाल। और बनो कैप्टन। नहीं, कैप्टनशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानबूझ के जो हो रहा है ना, वो अलग गलत हो रहा है। वो तुम भी अगर कैप्टन होते तो शायद तुम भी यही सफर करते। 100% मैंने तो किया भी है, सभी करते हैं अपने कैप्टनशिप। क्योंकि डंडा अलाउड होता तो मैं डंडे के साथ काम चलाती। डंडा नहीं है। रात 8:15 बजे। 75 सालों से खूबसूरत मजबूत बालों की पहचान दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेयर ऑयल डाबर आंवला है। असली आंवला डाबर आंवला ही है। ज्यादा मजबूत, ज्यादा खूबसूरत बालों के लिए करोड़ों महिलाओं का विश्वास। आज डाबर आंवला इस घर की कुछ महिलाओं के लिए एक कार्य लेकर आए हैं। अब से कुछ ही देर में घर में डाबर आंवला मिस स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड होने वाला है। इस राउंड में हिस्सा लेने वाली फाइनलिस्ट होंगी शहनाज, रश्मि, माहिरा और शिफाली बग्गा, जो इस राउंड के जजेस सिद्धार्थ और आसिम के सामने गार्डन एरिया में रैंप वॉक करेंगे। पारस इस इवेंट के होस्ट और एंकर होंगे। जजेस अपने मन से उस फाइनलिस्ट से एक एक सवाल भी पूछ सकते हैं। हर फाइनलिस्ट को जजेस द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के बाद कोई एक टैलेंट दर्शाना होगा। कार्य के अंत में जजेस आपसी सहमति से इस कार्य की विजेता और डाबर आंवला मिस स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर के नाम की घोषणा करेंगे और उसे वहां रखा सर्टिफिकेट दे देंगे। इसके बाद ये कार्य वहीं समाप्त हो जाएगा। शिफाली जरीवाला और आरती इस कार्य में हेयर स्टाइलिस्ट की भूमिका निभाएंगी, जो डाबर आंवला हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर इन फाइनलिस्ट के बाल स्टाइल करेंगी। विशाल और अरहान इन दोनों स्टाइलिस्ट के असिस्टेंट्स होंगे। हर फाइनलिस्ट की हेयर स्टाइलिंग में शिफाली जरीवाला और आरती को डाबर आंवला हेयर ऑयल यूज करना ही होगा। 1 घंटे बाद बजर बजते ही आप सभी गार्डन एरिया में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और पारस इस इवेंट को शुरू कर देंगे। सभी फाइनलिस्ट के रैंप वॉक करने के बाद जजेस अपना फैसला बताएंगे और विजेता को वहां रखे सर्टिफिकेट पर पेन से उसका नाम लिखकर उसे सौंप देंगे। गुड लक बिग बॉस। रात 8:30 बजे। कौन कौन है? शिफाली, बग्गा, बग्गा और शिफाली बग्गा, शहनाज, रश्मि। फ्रेशनेस लग रही है। How does it feel? The oil and the stylist both. हम बहुत महंगे स्टाइलिस्ट हैं बाय द वे, हेयर स्टाइलिस्ट। चलिए मैडम, आपका हो गया। बाल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। डाबर आंवला कितने 75 सालों से 75 years। चलो चलो हो गया। चलो ज्यादा मजा जाइए नहाइए जाके, ज्यादा रिलैक्स करें। हो गए सारे। रात 8:45 बजे। तो मारूं हल्का सा इस पे, या पूरा ये सेक्शन कर लेते फिर। क्या हुआ ना, नहीं तो खुलेगा। टांग दूर रखो। असिस्टेंट आपके साथ ही रहते हैं हमेशा? जी हाँ, ये ज्यादातर तो रहते हैं, पर ये बहुत बड़े बड़े लोगों का ये हेयर करते हैं, जैसे इमाम सिद्दीकी हुए, उन सब का हेयर करते हैं। सलमान सर का भी आप करते हैं ना? मैंने आपको देखा था। नहीं, उनका तो मतलब नहीं उनसे हेयर स्टाइल नहीं, वो आप उनका कर रहे थे। आप काम उससे गालियां सुन रहे थे।
हाँ आप काम मांगने गए थे सलमान सर के हाँ, उन्होंने बोला कि नहीं मेरा पहले से ही कोई है शादी से। काफी बदनाम हुए देख लगते हो। आपसे कम। 90वां दिन रात 10 बजे। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डाबर आमला हेयर ऑयल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। और हमारे दो जजेस जो कि बहुत ही हैंडसम हैं, सिद्धार्थ शुक्ला द हैंडसम हंक, गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। और दूसरे हैं हमारे द प्रिटेस्ट मैन इन द हाउस विद 6 पैक एब्स, आसिम रियाज। तो आइए, पहली कंटेस्टेंट हैं शेफाली बग्गा। आइए। जोरदार तालियां हमारी शेफाली बग्गा के लिए। तो अब मैं अपने जजेस से दरख्वास्त करता हूं कि आप एक एक करके इनसे क्वेश्चंस पूछिए। शेफाली बग्गा, आपका जो रैंप वॉक था बहुत ही अच्छा था और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। हाँ, प्लस आपके बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तो आप अपने बालों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो जैसे कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये हॉट सी बॉटल डाबर आमला की, ये जब आप डाबर आमला हेयर ऑयल अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बाल घने हो जाएंगे। ये आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, थिकर बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और लॉन्गर बनाते हैं। शेफाली बग्गा, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि जो बीबी हाउस में आपने इन 3 महीनों में देखा, उसके बारे में कुछ लाइव रिपोर्ट दें। बिग बॉस से जुड़े समाचार की बारी। जैसे कि शुरुआत अगर हम करें तो हमारे जजेस से ही कर लेते हैं। आसिम रियाज, खबर आसिम रियाज के बारे में ये है, जैसे कि यहाँ पर इनकी दोस्ती सिद्धार्थ शुक्ला से थी, अब वो शिफ्ट हो गई है स्मार्टली रश्मि देसाई के साथ, और वो नेचुरली हुई है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनकी ये स्मार्ट मूव लगती है। बाकी अगर हम बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की, तो सिद्धार्थ शुक्ला अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, उन्हें लोग बेहद पसंद करते हैं, काफी माहिर भी साबित हो रहे हैं। और माहिर से याद आया माहिरा, जो कि पारस छाबड़ा की बहुत अच्छी दोस्त हैं और इन्होंने हमेशा साबित भी किया। बाकी हमारे हॉट कपल विशाल और मधुरिमा बेहद अच्छे एक्टर्स, डांसर्स, एंटरटेनर्स तो हैं। छोटी मोटी नोक झोंक इनके बीच चलती रहती है, लेकिन हमें खूब पसंद आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही है बग्गा, बहुत बढ़िया। तो अब हमारी दूसरी फाइनलिस्ट हैं रश्मि देसाई। बहुत ही सुंदर कपड़ों के साथ और बहुत ही चमकदार जूतों के साथ। सुरमा लगा के लगे उलझा के जिया पे तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं, बस गए जैसे दलदल। तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं, बस गए जैसे दलदल। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो, गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मेरे बालों के बारे में मैं क्या कहूँ, ये जो शाइन और स्ट्रेंथ जो आई है मेरे बालों में, वो सिर्फ और सिर्फ असली डाबर आमला के वजह से ही आई है। थैंक यू सो मच बिग बॉस, मुझे इतना बड़ा मंच देने के लिए थैंक यू। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपको किसी वे में डाउन कर रहा हूँ, तो कोई गल कार्ड नहीं होगा। मैं एक सीधा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। तो आप ये कॉन्टेस्ट जीतने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या खूबियां, पहली बात आप जीतना चाहती हैं कि नहीं कॉन्टेस्ट?
आपका सवाल क्या है? जीतना चाहती हूँ या जब पूछना क्या चाहते हैं? उसके बाद पूछूंगा, पहले आप बताएंगे आप जीतना चाहती हैं कि नहीं? ये एक ही सवाल है आपका। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि कितने सवाल पूछूं? पहली बात ये जीतना, तो आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हैं? आप डायरेक्ट आप पहले बताइए कि आप के सवाल सारे जवाब दे दूंगी। क्या आप ये शो जीतना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, अगर यहाँ पर हम आए हैं तो मेरे अलावा शायद आप भी यही चाहोगे कि जीते, वरना आप यहाँ क्यों आएंगे? ऑब्वियसली मैं जीतना चाहती हूँ। बड़ी बात है, शो तो मैं जीत रहा हूँ, आगे बढ़। राइट, तो फिर आपको क्या लगता है कि एक विनर में क्या खूबियां होनी चाहिए आपके हिसाब से? ये शो बहुत अलग शो है। यहाँ पर मार धाड़, गाली गलोच बहुत अच्छी और खुलेआम चल रही है। बहुत सेल्फ कंट्रोल जो हमें नहीं है। क्या खूबियां होनी चाहिए एक विनर? वही बता रही हूँ आपको। अच्छा। वही बता रही हूँ मैं। तो वो सारी चीजें, सेल्फ कंट्रोल जो हमें नहीं लगता था कि हम जिंदगी में कभी कर पाएंगे, पर हम वो यहाँ आके कर रहे हैं। बहुत सारे शोज किए मैंने, रियलिटी शोज, उसमें से ये एक शो बहुत अलग है। ट्रॉफी जीतना डेफिनेटली हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शायद ये शो जो दर्शक देख रहे, अगर आप उनका दिल जीत लो, आई थिंक वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मुझे क्या बात है, सही है। और हमारे सीजन में शायद ये शहनाज गिल बहुत अच्छे से कर चुकी है पहले ही महीने में, जिससे हम सब ने मिलकर शो का योगदान दिया है। तो आई थिंक शी इज ऑलरेडी अ विनर इन माय आईज। क्या बात है, सही है। थैंक यू। अब हमारी तीसरी फाइनलिस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर से हमारी सुंदर बेबो की फैन मायरा शर्मा। प्लीज कम ऑन स्टेज एंड शो योर जलवा। ये ब्यूटीफुल कर गई। वाह लड़की कर गई चुल ब्यूटीफुल। मायरा शर्मा, आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपका सफ़र 3 महीनों से रहा है और अच्छा खासा कर रही हैं आप अपने लिए, तो कुछ हमें बताना चाहेंगी? मेरा सबसे पहला मोमेंट था वो शूज़ वाला जो मुझे बहुत ही सैड लगा था। उस इंसान ने कहा था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तब, लेकिन अब मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि कभी कभी इंसान को समझने में गलती हो जाती है। तो वो इंसान बहुत ही अच्छा है। उस टाइम पे हमारी बॉन्डिंग नहीं बनी थी क्योंकि शायद हम बात नहीं करते, लेकिन अब मैं जब से आपको जानती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, यू आर वेरी नाइस पर्सन। मुझे यहाँ पर मोमेंट्स जो मैं पारस के साथ बिताती हूँ एज ए फ्रेंड, जो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा शहनाज के साथ दोस्ती करना, उसके साथ झगड़ा करना, वो मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सैड मोमेंट ये लगता है कि जो लोग पहले आपके साथ थे डे 1 से, तो वो साथ होकर भी आपके साथ नहीं थे, तो वो मेरे लिए सैड मोमेंट थे। ओके, थैंक यू वेरी मच मायरा शर्मा, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। अब हमारी आखिरी फाइनलिस्ट हैं जो कि इस घर की इस हफ्ते की कप्तान हैं, पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल। आइए मंच पे पधारिए और अपने जलवे बिखेरिए। ओह माय गॉड,
है शहनाज गिल। वो आज आपने सबको ऑब्जर्व किया है जी। तो अगर आप छोटी कुछ एक लाइन में सबको जो आपने ऑब्जर्व किया आज अगर आप बता पाएं तो मेरी सबके लिए एक ही लाइन है। एक ही लाइन प्लीज। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इनको प्यार से समझ नहीं आता सर। जी जी जी। इनको शितरों से ही आता है जी। तो मैं अब अपना दूसरा रूप लेकर आऊंगी सामने। बहुत अच्छे। कि इनको सबको समझ आए। आप जब पहले दिन बिग बॉस में आई तब आप सिर्फ पंजाब में फेमस थी, लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान आपका फैन है, आपको पसंद करता है। तो अगर आप बताएं कि आपका ये सफर बिग बॉस का 3 महीनों का कैसा रहा? बिग बॉस मेरे लिए अब क्या आगे जाके भी ये जो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए सबसे बड़ा है और ये हमेशा रहेगा। और पहले शहनाज गिल, उसके बाद बिग बॉस, जिन्होंने मतलब मुझे सब कुछ बिग बॉस ने दिया है। मतलब मेरी खुशियां, मुझे अटेंशन, एवरीथिंग मुझे बिग बॉस ने ही दिया है। और मैं इस शो की हमेशा इज्जत करूंगी क्योंकि इसने मुझे बहुत बड़ा बना दिया है सबकी नजरों में। थैंक यू सो मच बिग बॉस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। अब आ गई है वो घड़ी जब हमारे 2 जजेस को आपसी सहमति से किसी एक कंटेस्टेंट को वो विनिंग ट्रॉफी देनी है। जो सर्टिफिकेट है हमारा डाबर आंवला हेयर ऑयल मिस स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर का सर्टिफिकेट देना है। नहीं, रश्मि के बाल भी गंदे हुए थे और उसने कोई वॉक नहीं किया, उसने सिर्फ डांस किया। वॉक किया, मायरा ने वॉक नहीं किया। हाँ, मायरा ने वॉक किया, उसने भी कोई डांस, उसने भी वॉक नहीं किया, उसने सिर्फ डांस किया। उसने बाल खोले ही नहीं, अपने बाल दिखाने की चीज थी, उसने बाल बिल्कुल दिखाई नहीं। मुझे लगता है कि शहनाज क्योंकि शहनाज ने बाल जो हेयर प्रोडक्ट है उसके बाल, उसका मेन है बाल, प्लस उनके बाल लंबे हैं और घने हैं सबसे ज्यादा, और स्ट्रॉन्ग भी सबसे ज्यादा हैं, दिखते भी हैं। और प्लस उन्होंने बाल और उनके बाल में और उन्होंने बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से अपने बाल दर्शाए हैं, दिखाए हैं। लग रहा है दोनों के दोनों मान चुके हैं आपसी सहमति से। बहुत ही बढ़िया। आइए सिद्धार्थ शुक्ला जो कि है हमारे हैंडसम हंक और हल्क भी और तोड़ भी देते भाई, तो तोड़ो मत। हाँ, और हमारे आए हैं आसिम रियाज 6 पैक एब्स वाले। तो आपसी सहमति से हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचे हैं, वो है शहनाज गिल, कौर गिल। आई थिंक वो ये टाइटल कंप्लीटली डिजर्व करती हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने बाल दर्शाए और बहुत ही अच्छे घने स्ट्रॉन्ग बाल हैं उनके। और बाकी कंटेस्टेंट भी बहुत अच्छे थे। यार तो अभी तुम इस पे आई हो, हम दोनों को जगह नहीं मिल रही है, पर फिर भी ठीक है। डाबर आंवला हेयर ऑयल कंटेस्ट को जीतती है, कॉन्टेस्ट को जीतती है। बहुत ही उम्दा तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए सभी लोग। 90वां दिन रात 12:15 बजे। चलो सारे सलमान सर को हैप्पी बर्थडे बोलते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सलमान सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सलमान सर। 90वां दिन रात 12:30 बजे। जल्दी कसम लगे, माँ कसम, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा। और ये इसको हम कह रहे हैं और हिल रहा है, पर वो हिल रहा है। वो एसी का ब्लोअर जाता होगा ना वहाँ पे यार, वो देखना कंटिन्यूसली इसको। वो बना रहा है तो विशाल के ऊपर गिरो। चल अभी हट, चल सो जा, कुछ नहीं हुआ। अब मेरे को बता, तूने बेवकूफ बना। नहीं बेवकूफ नहीं, हिल रहा है। मैं क्या बोलूं तेरे को, देख अभी कम हो गया, स्लो हो गया एकदम, देख एकदम स्लो हो गया और वैसे हिलना भी बंद हो गया, देख। यार वो देख क्या किया तुझे पता, जब इसने बोला तो घुंघरू सा वो नहीं जो ऊपर शैंडलियर। हाँ घुंघरू
हिलने लग पड़ा। तो हिलता है वो एसी की हवा से। वो एक हिल रहा है एक नहीं, और जैसे इसने बोला रुक तो रुक गया, तो उसके बाद इसने एकदम से मुझे मेरे को नहीं सोना। अजीब सा कर रहा है ये अभी। चलना बे मोटी। पहले बोल वाहे गुरु, क्या वाहे गुरु। मेरे को नहीं जाना तेरे साथ। बोल दो। क्या क्या गुरु क्या? चल पहले बोल वाहे गुरु। उड़ गया हूँ कि हाथ से पकड़ के लेके चलो। उड़ गया हो गया चल। यार इसमें कुछ है। मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। अम्मा जी बोल वाहे गुरु।